आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पारामेडिकल स्टाफ के 53 पदों पर निकली भर्ती। 8 जनवरी से आवेदन। महिला पुरुष नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर, एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने पारामेडिकल स्टाफ के 53 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन का आमंत्रित किए हैं। इसमें महिला नर्स, पुरुष नर्स, फार्मासिस्ट, फीमेल व मेल हेल्थ वर्कर, कंपाउंडर और एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होगी। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा। ग्राहकों से लिए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 21.51 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि कंपनी के पास उपभोक्ताओं से ली गई सिक्योरिटी राशि और उस पर ब्याज का कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की यह रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जेबीवीएनएल को 36.23 करोड़ रुपए का राशि मिली थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 14.72 करोड़ रुपए का ही रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में कहा गया कि 21.51 करोड़ रुपए का हिसाब न होना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। कोहरा आगे भी रह सकता है, उड़ानें प्रभावित होंगी। रांची में कोहरे के कारण 3 उड़ानें रद्द, 17 विमान देरी से उड़े। दरअसल रांची हवाई अड्डे पर बुधवार को घने कोहरे के कारण यात्री काफी परेशान रहे हैं। कोलकाता जाने वाली 3 उड़ानें रद्द कर दी गई है। इनमें से 2 पहले ही 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई है। इसके अलावा कई अन्य फ्लाइटें भी देरी से उड़ रही है। सुबह 8:55 में बेंगलुरु जाने वाला इंडिगो का विमान 3 घंटे की देरी के बाद 12 बजे रवाना हुआ। अगली खबर मौसम विभाग से है। आज 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 20 दिसंबर तक 8 जिलों में चलेगी शीतलहर। तापमान में आएगी गिरावट। सुबह शाम रहेगा कोहरा। दरअसल झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। रांची जिले में कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रांची जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 18 दिसंबर को राज्य के 5 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिले में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। अब आपको मिलेंगे सीधे 5,000 रुपये। दरअसल दिसंबर महीने के अंत में आपके खाते में पहुंच जाएंगे 5,000 रुपये। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को इन पैसों की जरूरत है। इन पैसों से बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं और महिलाएं खुश हैं। उन्होंने कहा है कि साल के अंत में मैया सम्मान योजना की राशि आपके खाते में जरूर पहुंच जाएगी और नया साल का तोहफा जरूर मिलेगा। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, 2021 तक बिकती रही जमीन, सोता रहा रिम्स प्रबंधन। न म्यूटेशन रोका, न कब्जा, अपार्टमेंट बनते देखता रहा। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के लिए अधिग्रहित खाता संख्या 107 के प्लॉट संख्या 1693 की 22 डिसमिल जमीन पर बने आनंदन अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है। अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर और जमीन मालिक का दावा है कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट बना है उसे अधिग्रहण से मुक्त किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से जो जमीन से जुड़े जो कागजात सौंपे गए उसके अनुसार उक्त प्लॉट की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि वर्ष 1964 में उक्त जमीन को अतिक्रमण से बाहर करने को लेकर हुई पत्राचार, गजट सहित अन्य कागजात में कई स्थानों पर ओवरराइटिंग की गई है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, झारखंड आ रही है द्रौपदी मुर्मू। ऑल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एनआईटी के 15वें दीक्षांत में छात्रों को देंगे उपाधि। दरअसल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है। वह 28 दिसंबर को रांची पहुंचेगी। 28 और 29 को उनका रांची स्थित लोक भवन राजभवन में विश्राम करेंगी। अपना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 29 को जमशेदपुर जाएगी, जहाँ अपने पहले कार्यक्रम के तहत संथाली भाषा की ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और बाद में 30 दिसंबर को गुमला दौरे पर जाएंगी, फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी।
अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो को धनबाद कोर्ट में होना पड़ा हाजिर। चलिए जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से क्या मामला है। दरअसल ये मामला 2015 का है, जब गांव के एक सड़क को जाम किए थे। इस जाम में जयराम महतो सहित अन्य 15 लोगों पर मामला दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त हम लोग एक तरह से बच्चे जैसा थे और यह मामला उन लोगों पर भी दर्ज किया गया था जिसमें कुछ लोग नहीं भी थे, उनका भी नाम दर्ज किया गया और जो लोग थे भी उनका भी दर्ज किया गया था। इसलिए हमें आज सशरीर न्यायालय के आदेश पर धनबाद कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। उन्होंने अन्य मुद्दे पर भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि सरकार और बीसीसीएल दोनों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल की पूरी तरह से लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। आईपीएल ऑक्शन में 77 प्लेयर्स पर 215 करोड़ खर्च। ग्रीन सबसे महंगे। अनकैप्ड प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर सीएसके ने 28 करोड़ खर्च किए। दरअसल आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी में हुआ। इसमें 156 खिलाड़ियों पर बोली लगी। 10 टीमों ने 215 करोड़ खर्च कर 77 खिलाड़ी खरीदे। इसमें 29 विदेशी और 48 भारतीय शामिल रहे। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा।